इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। देशद्रोही नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और ये रहा नंबर 7। इन चेहरों से उठेगा नकाब और सामने आएगा देशद्रोही। 21 और 22 जनवरी को सोमवार और मंगलवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मेरठ पुलिस हलकान थी और इस महकमे को बेबस करने वाले थे हाईवे के लुटेरे। हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कई जिलों में लुटेरे लूट की वारदात अंजाम दे रहे थे। हाईवे के ये लुटेरे इतने शातिर हैं कि ट्रक लूटने के बाद उसका हुलिया बदल देते हैं। लुटेरे की तलाश में पुलिस खाक छान रही थी और आखिरकार वो चढ़ गए पुलिस के हत्थे। हाईवे लुटेरों का कहर, पुलिस थी हलकान। वो बनाते हैं ट्रक चालकों को अपना शिकार, लेकिन अब है पुलिस गिरफ्त में। थाने में खड़े इन 3 चेहरों को एक एक कर अपनी निगाहों में उतार लीजिए। फैज मोहम्मद, शहजाद, माजिद, यही नाम है इन तीनों के। इनके गुनाहों का जब पर्दाफाश होगा तो आप दंग रह जाएंगे। हम इनके हर एक जुर्म का चिट्ठा खोलेंगे, यकीन मानिए। फिर आप यही कहेंगे कि अच्छा हुआ इनके साथ। एसपी सिटी के टेबल पर पड़ा सील बंद चाकू और थाने में खड़े ये ट्रक। लेकिन रुकिए जरा, ट्रक टैंकर में तब्दील हो चुका है। टैंकर पर लिखा नंबर वो भी फर्जी है। ये दोनों ट्रक लूटे गए हैं और लूटने वाले पुलिस के ये 3 मेहमान हैं। ट्रक की हालत देख यकीनन आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये तीनों कितने शातिर हैं। जिस टाटा 407 को आप देख रहे हैं उसे लूट के वक्त इस्तेमाल किया जाता था। अब जरा एसपी साहब की जुबानी इन लुटेरों की कारस्तानी सुनिए। ये इतना शातिर है कि लूटे गए ट्रक को इसने रातों रात टैंकर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि इसको पहचाना न जा सके और उसको छिपा करके और अपने काम में लिया जा सके। इन्होंने कबूल किया है कि हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली जैसे आसपास के राज्यों में भी इन्होंने इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। सुना आपने, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के कई जिलों में ये लुटेरे ट्रक लूटने की वारदात अंजाम दे रहे थे। पुलिस की माने तो ये गिरोह कई जिलों में अभी भी सक्रिय है। इस गिरोह की सबसे बड़ी खासियत है कि लूटे गए ट्रकों को टैंकर में तब्दील कर देते थे और फिर इन टैंकरों को वाजिब कीमत में बेच दिया जाता था, वो भी फर्जी नंबर के जरिए, एक मुखबिर के जरिए। पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें 3 लुटेरे तो हत्थे चढ़ गए, लेकिन इस गिरोह का सरगना सलीम फरार हो गया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और थाना टीपी नगर के एसओज द्वारा अपनी टीम के साथ में प्राप्त सूचना के आधार पर जो प्रभावी एक्शन लिया, उसमें बहुत ही शातिर किस्म का एक गैंग के प्रकाश में आया है। उनमें से 3 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अभी फरार है। पुलिस इस कामयाबी से काफी चौड़ी है।
पुलिस ने इन 3 लुटेरों को उस वक्त दबोचा जब ये टैंकर को बेचने के फिराक में निकले थे। तीनों लुटेरों ने पुलिस की खातिरदारी के दौरान अपने इकबालिया गुनाह को कबूल किया है। फिलहाल पुलिस इस कामयाबी के बाद इस गिरोह के नेटवर्क को खंगाल रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही और भी गिरोह का पर्दाफाश होगा। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। बरेली विकास प्राधिकरण, जहां का हर कर्मचारी सदमे में है। मामला एक पीसीएस अफसर की मौत से जुड़ा है। अचानक हुई इस वारदात से पूरे इलाके में कोहराम मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस भी सन्न है। तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। आखिर क्या वजह हो सकती है इस रहस्य में मौत के पीछे? सुभाष चंद्र उत्तम, पीसीएस सचिव, विकास प्राधिकरण। मकान के बाहर लोगों का जमावड़ा, बस खामोश खड़े हैं सभी। पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड की टीम मकान के इर्द गिर्द गश्त लगा रही है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस वजह ने पुलिस प्रशासन और इलाके के लोगों को हैरान कर रखा है। आखिर हुआ क्या है विकास प्राधिकरण सचिव के इस आवास में? तो चलिए पुलिस के साथ हम भी आगे की तरफ बढ़ें। उससे पहले जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। सुभाष चंद्र उत्तम आज महज तस्वीर का हिस्सा भर रह गए हैं। अल्फाजों पर यकीन ना हो तो जरा इसे भी देख लीजिए। संदिग्ध हालत में बेड पर पड़ा ये शव सुभाष का ही है। बेड पर मोबाइल पड़ा है, अलमारी खुली पड़ी है। सुभाष दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जो बोले सब अभी उठे नहीं, मैंने उठाओ, साहब को मोबाइल मिलाया, घंटी गई, नहीं उठा तो फिर हमने मार कर चढ़ाई, नहीं उठे। फिर हमने अपने पीए साहब को फोन करा और अपने काजी को फोन जाके उन्हें बताया। सब लोग आ गए। क्या मिला है अंदर, कैसे क्या? ना अंदर हम कुछ नहीं। किस हालत में है साहब? ना ये हमने कुछ नहीं देखा। मामला थाना प्रेम नगर की प्रियदर्शनी नगर कॉलोनी का है। सुभाष 1997 बैच के पीसीएस अफसर थे और बरेली विकास प्राधिकरण में मई 2012 से तैनात थे। सुभाष इस सरकारी आवास में अकेले ही रहते थे। परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था। सभी लोग इलाहाबाद में थे। रात के वक्त गेट पर एक गार्ड की ड्यूटी रहती थी, लेकिन बीती रात गार्ड नहीं आया था। लोगों का कहना है कि सुभाष खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए थे। ड्राइवर दीपक के मुताबिक सुभाष बड़े अच्छे अधिकारी थे। वो नहीं था। वैसे यहाँ ड्यूटी एक आदमी की रहती है हमेशा रात को रहती है। कौन क्या खाने बनाने वाला है? चौकीदार कौन? चौकीदार गार्ड है। गार्ड है। वो रात में नहीं था। आप अक्सर मिलते थे उनसे, कैसा स्वभाव था उनका? स्वभाव अच्छा है। कोई परेशानी ना, अरे कुछ नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी। हमें यही नहीं लगा कि हमारे अधिकारी हैं। इस रहस्यमयी मौत से इलाके में कोहराम मचा है। वहीं पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस कुछ भी बयां कर पाने में बेबस है कि आखिर क्या वजह है इस वारदात के पीछे। सुभाष की मौत से कई सुलगते सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन सुभाष ने खुदकुशी की है या फिर उसका कत्ल किया गया है। अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री,
वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें, ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं, ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियाँ, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। डीजल की कीमतों से भी सरकार ने हाथ खींचे, बाजार तय करेगा डीजल की कीमत। केंद्रीय कैबिनेट में हुआ फैसला, आज रात से महंगा हो सकता है डीजल। सस्ते सिलेंडरों की संख्या बढ़कर हुई 9, चुनाव आयोग ने दी सरकार को इजाजत, कीमतों में फिलहाल इजाफा नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया दिल्ली गैंगरेप केस, 21 जनवरी से रोजाना होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। लखनऊ में सपा कार्यकारिणी की बैठक में नेताजी ने दिए लोकसभा उम्मीदवारों को कैंपेनिंग के टिप्स, घोषणा पत्र का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को भी कड़े शब्दों में चेतावनी। सपा बदल सकती है कई लोकसभा उम्मीदवार, आगरा, उन्नाव और सुल्तानपुर के प्रत्याशियों के कट सकते हैं पत्ते। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद, संत कबीर नगर में एसओजी सिपाही की गोली मारकर हत्या, सरेआम गोली मारकर फरार हुए बदमाश। यूपी में बलात्कारियों पर नहीं लग रही लगाम, चंदौली और मुजफ्फरनगर में सामने आए गैंगरेप के मामले, गाजियाबाद में मासूम के साथ रेप की कोशिश। देवरिया में बीएसपी सरकार में पावरफुल रहे कोतवाल सूरजपाल सिंह पर महिलाओं ने लगाए थाने में भद्दी गालियां देने और हाथापाई के आरोप, मीडिया के सवाल करने पर भड़के कोतवाल, कैमरा तोड़ने की कोशिश। हाथरस में मिड डे मील का खाना मांगने पर हेडमास्टर ने की छात्राओं की पिटाई, शिकायत करने स्कूल पहुंचे पिता को भी कमरे में बंद कर पीटा, आरोपी हेडमास्टर सस्पेंड। और महंगा होगा ताज का दीदार, एडीए ने ताजमहल के साथ आगरा किला और फतेहपुर सीकरी पर रोड टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, टैक्स बढ़ने के बाद महंगा हो सकता है एंट्री टिकट। और इस वक्त बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आ रही है। प्रतापगढ़ में युवती के साथ हुआ है गैंगरेप, 4 लोगों ने किया एक युवती के साथ गैंगरेप। जेठवाड़ा इलाके की यह वारदात है और युवती के गांव पहुंचे डीएम और एसपी। उत्तर प्रदेश में गैंगरेप की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, कहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़, कहीं युवती के साथ गैंगरेप तो कहीं महिला के साथ गैंगरेप। वारदातों में लगातार इजाफा। ताजा मामला सामने आया है प्रतापगढ़ से, जहां पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। जेठवाड़ा इलाके में गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि युवती के गांव पहुंचे डीएम और एसपी।